बता दें कि जयपुर ग्रेटर से बीजेपी ने नाम पर मुहर यहां पर लगा दी है। शशि मोहन हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बने हुए हैं। शशि, सौम्या गुर्जर के नाम पर मुहर यहां पर बीजेपी की तरफ से लगा दी गई है जयपुर हेरिटेज में। आखिर क्या कुछ जानकारी अभी कि क्या कुछ फेवर में जाता हुआ नजर आया है? देखिए, बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर से सौम्या गुर्जर को प्रत्याशी बना दिया है और साथ में ही कुसुम यादव को हेरिटेज में उतारने का पूरा मानस बना लिया है। और कुसुम यादव को निष्कासित किया था पार्टी ने, उनका निष्कासन भी रद्द कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुसुम यादव को निष्कासित रहते हुए पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता। निर्दलीय चुनाव जीती कुसुम यादव, वार्ड 74 से पहले भी पार्षद रही है और एक नैतिक रूप से, एक रणनीतिक रूप से दाव चलने के लिए कुसुम यादव को समर्थन दिया है। और सौम्या गुर्जर का जहां नाम तय किया गया तो वो चार जो दूसरे प्रत्याशी थे उनके साथ में उनको भी बुलाया गया, उनके साथ आपसी बातचीत की गई और उन सभी के सामने घोषणा की गई। जो पर्ची में रायशुमारी की गई थी, उस रायशुमारी के बाद ही ये ऐलान चुनाव समिति के सामने करना थोड़ा टेढ़ी खीर था। सब पहलुओं को देखा गया, कौन किस तरीके से नगर निगम को चला सकता है, कौन कितना प्रभावी हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग के क्या गणित हो सकते हैं, उन सब पहलुओं के बाद में ही सौम्या गुर्जर का नाम तय किया गया है। बहरहाल अब हेरिटेज पर निगाहें हैं सबकी और साथ में उप महापौर की कुर्सी पर, उप महापौर में पुनीत कर्नावट का नाम माना जा रहा है। जितेंद्र श्रीमाली का नाम भी आया था। पुनीत कर्नावट को भी पार्टी ऑफिस बुलाया गया है। पुनीत कर्नावट अंदर चले गए हैं। पुनीत कर्नावट को भी स्ट्रेटेजिक तौर पर उप महापौर का प्रत्याशी मजबूती से माना जा रहा है क्योंकि उनको यहाँ पर पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। संभवतः उनको जो जिम्मेदारी दी जाने वाली है उससे पहले पार्टी भरोसा जताएगी उनके ऊपर। और हमारे साथ में मदन दिलावर जी, उनसे बात करते हैं। मदन जी, सौम्या गुर्जर का फैसला लेने से पहले क्या क्या पहलू देखे पार्टी ने? सारी बातें मीडिया को बताना जरूरी नहीं है, पर गहनता से विचार विमर्श हुआ है और हाँ, हमारी बड़ी टीम बैठी है और उसके बाद निष्कर्ष निकाल करके यही तय किया गया कि सौम्या गुर्जर को प्रत्याशी बनाया जाए। सभी पार्षद खुश हैं इस फैसले से और सर्वसम्मति से चुनाव समिति ने लिया फैसला? सर्वसम्मति से हमारी जो कमेटी है उसका फैसला है। और जयपुर शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा, उनसे बात करते हैं। राघव जी, कुसुम यादव को आप लोगों ने पार्टी में बुलाया है, संभवतः उनको हेरिटेज से प्रत्याशी भी बना रहे हैं, क्या उनका निष्कासन पार्टी से रद्द कर दिया गया? जब सिंबल पे महापौर लड़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार कर लिया है। उनका कल स्टेटमेंट था, मैं भारतीय जनता पार्टी की थी, हूँ और रहूंगी। तो जब उनकी इतनी निष्ठा है, सिंबल पहुंचने में लेट हो गई थी, वो उनका सिंबल टाइम पे नहीं पहुंच पाया था, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। अब चुनाव के बाद पार्टी ने उनका स्वीकार कर लिया। उप महापौर को लेकर के पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? 10 तारीख को बता पाएंगे हम आपको, अभी हमारा मंथन चालू नहीं हुआ है। महापौर का जब फैसला हुआ सौम्या गुर्जर के नाम का, तो किसकी क्या रायशुमारी आई, ये एक अलग पहलू होता है, लेकिन चुनाव समिति में सर्वसम्मति किस तरीके से बनी? सर्वसम्मति, सबने निर्णय किया, पार्षदों की राय ली गई, उस राय के आधार पर, और हमारी जो कमेटी थी सिलेक्शन बोर्ड, उसने जो निर्णय किया उसको हमने सर्वसम्मति सबने स्वीकार किया और सबकी सहमति से हुआ है। पार्षदों से आपने पर्चियों पे नाम लिखवाए थे, 2-2 वरीयताएं पूछी थी, उसमें फर्स्ट सेकंड वरीयता कौन सी रही? ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अधिकांश सौम्या जी के पक्ष में थे। आंतरिक लोकतंत्र की बात आप करते हैं, पारदर्शिता की करते हैं, इसलिए ये सवाल। अधिकांश सौम्या जी के पक्ष में थे। तो देखिए, अधिकांश पार्षद सौम्या गुर्जर के पक्ष में थे। सौम्या गुर्जर के पति भी लगातार सक्रिय थे और जब सामान्य वार्ड से सौम्या गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया था, ओबीसी महिला को, तब से ये लगने लग गया था कि बीजेपी संभवतः सौम्या गुर्जर के नाम पर महापौर का कार्ड खेल सकती है और अब ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो 3 महापौर के प्रत्याशी आपको दर्शकों के सामने आ गए हैं। कांग्रेस के तरफ से जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर हैं और जयपुर ग्रेटर में 2 प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के हैं। बीजेपी की तरफ से सौम्या गुर्जर हैं तो कांग्रेस की तरफ से दिव्या सिंह है। तीनों ही खास बात एक है कि गुर्जर समाज से आते हैं। ये एक संयोग महज माना जा सकता है क्योंकि इस फैसले पर पार्टी ने अलग अलग पहलू देखे और दोनों पार्टियों का एक समाज के ऊपर भरोसा जताना एक संयोग हो सकता है। जी शशि, क्योंकि हेरिटेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो परिस्थितियां जो हैं वो अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ ये किया जा रहा है कि उनकी दावेदारी पूरी तरीके से मजबूत है, बाड़ेबंदी की तस्वीर वहां पर भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने नाम का ऐलान यहां पर कुसुम यादव के तौर पर हेरिटेज में कर दिया है, लेकिन रणनीति आगे क्या होगी उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस किए जा रही हैं?
देखिए, जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को कोई बहुत बड़ी रणनीति की ज़रूरत अभी नहीं दिख रही है। पार्टी ये मान के चल रही है कि 88 सीट हैं, जो बहुमत से 12 ज़्यादा हैं पार्टी के पास में। अब इसके साथ में जो हेरिटेज है, वहाँ पर बीजेपी की रणनीति दोनों पक्षों को साधने की थी। बीजेपी कांग्रेस के और निर्दलीय पार्षदों के संपर्क में थी, अल्पसंख्यकों के भी और गैर अल्पसंख्यक पार्षद हैं उनके भी संपर्क में थी। लगातार वासुदेव देवनानी जो प्रभारी हैं वो ये दावा कर रहे थे, सह प्रभारी जितेंद्र गोठवाल ये बात कह रहे थे। इसी तरह जो समन्वयक हैं अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि कुछ निर्दलीय पार्षद उनके पार्टी के संपर्क में भी हैं। अब पार्टी मुनेश गुर्जर के आने के बाद जो बीजेपी की स्ट्रेटजी चल रही थी कि माइनॉरिटी के कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन अपनी तरफ लेने की कोशिश कर सकती है, वो स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होती है उसके ऊपर ही निर्भर करेगा कि हेरिटेज का चुनाव कितना रोचक होता है। क्योंकि बीजेपी की सीट भले ही 42 आई थी, लेकिन लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना था कि वो 43 से गिनती शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुसुम यादव उनके समर्थन में आएंगी ही। इसके साथ एक हितेंद्र हैं, वो भी बीजेपी के बागी थे, उनको भी पार्टी ने बुला लिया था। और उसके बाद पार्टी को लग रहा था कि अब जो 44 का फिगर हो गया है, उसके बाद में 7 वोट और लाने हैं। वो 7 वोट किस तरीके से लाए जा सकते हैं, इस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अभी तक बीजेपी के पास उन 7 वोट की व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। कांग्रेस के पास निर्दलीय पार्षद भी पहुंच गए थे देर रात तक। 8 जो पार्षद हैं, 11 में से 8 वो कांग्रेस को अपना समर्थन दे चुके थे। इसलिए बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, उनकी मेंटल एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसलिए और जो पार्षद हैं उनको एकजुट रखने के लिए लगातार होटल में बाड़ेबंदी करनी पड़ सकती है। ये इस सब पर बीजेपी की रणनीति काम कर रही है और इसीलिए बीजेपी कहीं भी उनको खाली मैदान नहीं देना चाहती। जी बिल्कुल, यानी कि जो रणनीति है उसको बहुत ज्यादा, अगर हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए जरूर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेरिटेज के अंदर जो रणनीति है वो बीजेपी को यहां पर बनानी होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहां पर जो है वो रणनीति बना रही है। और अगर बीजेपी की यहां पर बात करें तो कुसुम यादव के नाम पर जो है प्रत्याशी के तौर पर यहां पर मेयर के बीजेपी ने इस वक्त यहां पर मोहर लगा दी है। अगर हम बात करें यहां पर कुसुम यादव के नाम को लेकर शशि, तो क्या जो चुनाव से पहले की स्थितियां थी उससे अब पूरी उलट हो चुकी हैं कुसुम यादव को लेकर, जो भी तमाम चीजें कही गई इससे पहले, या फिर उन प्रत्याशियों को लेकर भी, क्योंकि एक नियम बनाया गया, कुछ के ऊपर कार्रवाई भी हमने यहां पर देखी, जिन्होंने निर्दलीय तौर पर जो है वो चुनाव लड़े, कुसुम यादव के लिए वो तमाम रूल रेगुलेशंस जो है अप्लाई नहीं होते हैं। राजनीति में स्थायित्व नहीं होता है, राजनीति में स्थायित्व नहीं होता है, राजनीति में संबंधों में स्थायित्व इतना नहीं होता है, और यही कुसुम यादव के पहलू में इस मामले में देखने को मिल रहा है। वार्ड 74 से कुसुम यादव जब अपनी टिकट की दावेदारी जता रही थी तो मोहनलाल गुप्ता जो किशनपोल से विधायक रहे हैं, अपनी लिस्ट में उनका सिंगल नाम लेकर के आए थे। पार्टी ने कहा कि आप 3 नाम का पैनल लेकर के आइए वार्ड 74 के लिए। दूसरे विधायकों को भी यही कहा गया था, सभी वार्डों के लिए। इस पर थोड़ी सी नाराजगी भी हुई, बातचीत भी हुई, मनमुटाव भी हुए, लेकिन बाद में पार्टी ने मुन्नी शर्मा को प्रत्याशी बनाया। मोहनलाल गुप्ता लगातार अपनी बात पर अड़े हुए थे, और मुझे ध्यान आता है कि यही फोर्स था बीजेपी का, 19 तारीख का दिन था, 19 अक्टूबर का, जब अंतिम समय में सिंबल बदलकर मुन्नी देवी की बजाय कुसुम यादव के नाम का सिंबल दिया गया। और कुसुम यादव का सिंबल पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता यहां से दौड़े भी, लेकिन वो समय से नहीं पहुंच पाए। समय से नहीं पहुंच पाने के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने भी इनकार कर दिया था, और रिटर्निंग ऑफिसर का एक तर्क और था कि जो सिंबल पहले एक कैंडिडेट के साथ में आ चुका है उस पार्टी का दूसरा सिंबल नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में कुसुम यादव ने ऐलान किया कि वो चुनावी मैदान में बनी रहेंगी, और कुसुम यादव चुनाव में डटी रही और जीती भी। जीतने के बाद में जब सहयोगी दीपक गोयल उनसे बात कर रहे थे तो उनका पहला बयान यही था कि वो बीजेपी की थी, बीजेपी की हैं और बीजेपी की ही रहेंगी। पार्टी के प्रति इतना भरोसा जब कोई जता देता है, और खासतौर से जब जीता हुआ प्रत्याशी हो, निर्दलीय जीता हुआ हो, तो उसकी वापसी की राह पार्टी में आसान हो जाती है। देखिए, पार्टी ने मनोज भार्गव कहीं ना कहीं फिर बदल जाते हैं, तस्वीरें जो है बदल जाती हैं, और ऐसा ही कुसुम यादव के केस में जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए हमें यहाँ पर रुकना है। निगम का ये चुनाव बेहद दिलचस्प है, और जिस तरीके से अब मेयर प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, उसमें भी नए गुणागणित इस वक्त दोनों ही पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही हैं।
लेकिन ये मेयर पद जाएगा किसके खाते में, जहां पर अगर कोटा दक्षिण की भी मैं बात करें वो भी बहुत दिलचस्प है, वो बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस लौट रहे हैं।